हेलो फ्रेंड्स। अभी महाराष्ट्र में MNS करके कोई वो है, क्या बोलते हैं, संगठन है। तो उन लोगों ने एक दुकानदार को मराठी ना बोलने की वजह से मारा है। और इसके पहले भी तमिलनाडु में हुआ था, जिसमें एक बैंक कर्मचारी से वहाँ के आदमी ने बहस किया था कि तुम तमिलनाडु में हो, जॉब कर रही हो, तो तुमको तमिल आनी चाहिए, तमिल में बोलो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ना तो मराठी राष्ट्रीय भाषा है और ना तो तमिल राष्ट्रीय भाषा है, और आखिरी बात कि इंडिया की कोई राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं। और जो हिंदी है उसको राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय भाषा है नहीं, वो राजकीय भाषा है। राजकीय भाषा का मतलब है कि वो केंद्र के काम काजों में यूज की जाती है, लेकिन ऑफिशियली उसको घोषित नहीं किया गया है कि वो भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। तो अगर ऐसे ही सब लोग करते रहेंगे, महाराष्ट्र वाले कहेंगे अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा, तमिलनाडु वाले कहेंगे तमिल बोलना पड़ेगा, गुजरात वाले कहेंगे गुजराती बोलना पड़ेगा, हर स्टेट के लोग कहेंगे कि हमारे स्टेट में आओगे तो हमारी भाषा बोलनी पड़ेगी। तो ऐसे में सब लोग लड़ लड़ के मर जाएंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं। अगर आपको डिसाइड करवाना है कि हमारे स्टेट में आने के बाद हमारी भाषा बोलना है, तो आप वहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे बात कीजिए, उससे रूल निकलवाइए, तब जाके आप किसी को फोर्स कर सकते हैं कि आप हमारे स्टेट में आए हैं तो आपको हमारी भाषा बोलनी पड़ेगी। जबकि इंडिया में ऐसा कोई नहीं है, कोई नियम ही नहीं है कि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको ये भाषा बोलनी पड़ेगी। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जिसको जो भाषा आती है वही बोलेगा। और मान लो अगर आपको अपनी भाषा किसी से बुलवानी है तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप उसको मारो पीटो और ज़बरदस्ती करो। कोई भी अगर अपना काम करवाना चाहता है या अपना प्रभाव किसी पर डालना चाहता है, अपने अपने रहन सहन का, खान पान का, बोल चाल का, भाषा का, तो वो उसको प्यार से समझाता है और अपनी भाषा को उसको सिखाता है धीरे धीरे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो नहीं जानता है तुम कहोगे अब बोल लेते हो कि नहीं बोल लेते हो, कहेगा नहीं जानता हूँ, नहीं बोल पाता हूँ, तुम उसको पीटने लगोगे, कहोगे यहाँ नहीं रहना है, नहीं बोल सकते तो यहाँ पे क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो भाषा है उसका लोग सम्मान करें, उसको लोग जानें, तो आप जो भी आता है, जिसको नहीं पता है उसको सिखाइए, उसको बताइए, उसके साथ प्यार से रहिए। प्यार से अच्छे अच्छे जानवर भी हर चीज़ सीख जाते हैं, तो फिर ये तो इंसान है। लेकिन अब आप वही कहेंगे कि ज़बरदस्ती मार के पीट के ज़बरदस्ती करेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। और दूसरे में ये भी चल रहा है कि मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, इसीलिए ये सब बवाल चल रहा है। क्योंकि जब चुनाव आते हैं तभी ये सब होता है, उसके पहले कुछ नहीं होता है, सब नॉर्मल रहता है, शांत रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टेट में जो आपकी भाषा है वही बोली जाए, दूसरी कोई भाषा ना बोली जाए, जो बाहर से आए वो भी आपकी ही भाषा बोले, तो उसके लिए दो ही तरीके हैं भाई साहब। पहला तो आप अपनी राज्य सरकार तो लागू नहीं कर सकती है, केंद्र सरकार से बात कीजिए, उससे रूल निकलवाइए। तब अगर वो रूल पास करती है कि हाँ इस स्टेट में जाने के बाद यही भाषा बोलनी है, इस भाषा को अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप इस स्टेट में नहीं रह पाएंगे। और दूसरा रास्ता ये है कि जो भी आपके स्टेट में आ रहा है उसका सम्मान कीजिए, उसको अपने साथ रखिए, उसको बताइए, समझाइए, सिखाइए, तो कोई क्यों नहीं सीखेगा। लेकिन अब ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए प्यार से रहो, प्यार से खाओ, प्यार से पियो। हो तो सब लोग इंडिया में ही, हो तो भारतीय ही, लेकिन अब ऐसे भेदभाव करोगे तो कैसे चलेगा। मतलब वही बात हो गई कि रह रहे हैं एक ही देश में, लेकिन भाषा के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। कभी कभी कहीं पे जात के लिए होगा, कहीं पे धर्म के लिए होगा, कहीं पे भाषा के लिए होगा। इंडिया को ऐसे थोड़ी न लेके आओगे आगे। अगर आगे लेके जाना है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। और जो भी मैटर ये हो रहा है
इसका मेन मुद्दा वही है चुनाव का। क्योंकि अगर कोई संगठन ऐसा कर रहा है और उस संगठन का किसी पार्टी से लेना देना है तो इसका मतलब है कि वो चुनाव के चक्कर में ही कर रहा है, नहीं तो नहीं करेगा।